स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर। दोस्तों आज हम सभी प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन के विषय में पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों हर्षवर्धन पुष्यभूत वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा था। दोस्तों हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन तथा इनकी माता का नाम यशोमती। हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती। इनके बड़े भाई का नाम हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम राजवर्धन था। हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम राजवर्धन था। इनकी बहन का नाम हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था और इनके बहनोई का नाम हर्षवर्धन के बहनोई का नाम गृहवर्मा था। गृहवर्मा दोस्तों कन्नौज के राजा हुआ करते थे। गृहवर्मा जो कन्नौज के राजा हुआ करते थे। हर्षवर्धन ने उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने कुमार की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। पहली उपाधि कुमार की उपाधि धारण की थी, दूसरी शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों याद रखना हर्षवर्धन ने 3 उपाधियां धारण की थी। पहली कुमार की उपाधि और दूसरी शिलादित्य की उपाधि और तीसरी महाराजा धीराज की उपाधि हर्षवर्धन ने धारण की थी। दोस्तों हर्षवर्धन का राज्याभिषेक यानी हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा जब राज्याभिषेक 16 वर्ष की उम्र थी उसकी। 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। दोस्तों हर्षवर्धन का राज्याभिषेक या गद्दी पर बैठने का समय 606 ईस्वी था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, सिंहासन पर बैठा। दोस्तों हर्षवर्धन जब अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात 16 वर्ष की उम्र में राज सिंहासन पर बैठा, तब उस समय राज्य की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, अत्यंत दयनीय स्थिति थी। और क्योंकि उस समय दोस्तों बंगाल के गौड़ प्रांत का राजा शशांक ने हर्षवर्धन के बहनोई यानी कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के बहनोई गृहवर्मा की हत्या कर दी थी। गृहवर्मा की हत्या कर दी थी किसने? बंगाल के शासक गौड़ प्रांत के रहने वाले शशांक ने कन्नौज के राजा यानी कि हर्षवर्धन के बहनोई की हत्या कर दी थी। देखना कि उधर इनके बड़े भाई की मृत्यु हुई राजवर्धन की, और राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात जब 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, उस समय दोस्तों कन्नौज के राजा गृहवर्मा उनके बहनोई हुआ करते थे और जिनकी हत्या कर दी किसने? बंगाल के शासक शशांक ने हत्या कर दी। और जब बंगाल के शासक शशांक ने हत्या कर दी तब इनकी बहन राजश्री भाग गई। राज्य को छोड़ करके शशांक के डर से दोस्तों राज्य छोड़ करके कहीं अज्ञातवास में चली गई। अज्ञातवास में जब चली गई तो इस बात का क्षोभ और दुख बहुत ज्यादा हुआ हर्षवर्धन को, और हर्षवर्धन अपनी बहन की तलाश करने लगा। दोस्तों तब एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को खोज निकाला। और राजश्री को जब खोज निकाला तब उन्होंने पुनः राजश्री को कन्नौज का राजा बनाने का काम किया, लेकिन राजश्री को सदैव डर बना रहता था। राजश्री डर रही थी, वह सिंहासन पर बैठना नहीं चाहती थी। तब उसी वक्त हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों
तब उसी वक्त दोस्तों हर्षवर्धन ने अपनी बहन की मदद करने के लिए, अपनी बहन की रक्षा हेतु अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से, कई बार छपता है पेपर में क्वेश्चन, याद रखना, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अपनी बहन राजश्री की मदद के लिए, राजश्री का भी राजपाट चलता रहे, उसके लिए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित। दोस्तों हिमालय का साम्राज्य भारत में बहुत बड़ा था। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक फैला हुआ था। नर्मदा नदी के तट तक हर्षवर्धन का साम्राज्य फैला हुआ था। दोस्तों हर्षवर्धन भगवान शिव का उपासक था। भगवान शिव का उपासक था, उपासना करता था, भगवान शिव का उपासक था। बाद में हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को धारण कर लिया था। बाद में हर्षवर्धन ने जो है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा को धारण कर लिया था। इसके पहले वह भगवान शिव का उपासक था हर्षवर्धन। इसलिए हर्षवर्धन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी संगम में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद संगम में एक समारोह यानी मेला की तरह का एक समारोह का आयोजन किया करता था। 5 वर्ष के बाद एक समारोह का आयोजन किया करता था हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में यानी 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया और ह्वेनसांग भारत में 16 वर्षों तक रहा। 16 वर्षों तक ह्वेनसांग भारत में रहा, जिसमें से उसने 6 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों हर्षवर्धन एक बड़ा उच्च कोटि का कवि था और हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकों की रचना की थी। नंबर 1 प्रियदर्शिका और नंबर 2 रत्नावली और नंबर 3 नागानंद। हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का कवि था, इसलिए उसने स्वयं 3 पुस्तकों की प्रमुख रचना की थी। नंबर 1 प्रियदर्शिका, नंबर 2 रत्नावली, नंबर 3 नागानंद। और हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट भी रहते थे। कौन रहता था? बाणभट्ट। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन रहते थे? बाणभट्ट रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट रहते थे, जिन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित नामक पुस्तकों की रचना की थी। बाणभट्ट ने कादम्बरी, नंबर 1 कादम्बरी और नंबर 2 हर्षचरित पुस्तकों की रचना की थी। दोस्तों हर्षवर्धन को कोई संतान नहीं थी, इसलिए हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात दोस्तों हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात पुष्यभूत वंश का अंत हो गया।